तो दोस्तों कुछ ही समय पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाकर बताया था और उसमें कहा था कि रशिया की तरफ से अपने नए इंजन AL41 का ऑफर दिया गया है भारत को, ताकि भारत अपने Su-30 MKI के बेड़े में इन्हें इंटीग्रेट कर दे, ताकि ये और ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे पाए, ज़्यादा थ्रस्ट दे पाए, क्योंकि 176 किलो न्यूटन तक का ये थ्रस्ट देने में सक्षम थे। और इसी के साथ साथ इनकी लाइफ साइकिल बढ़ जाए कम से कम 2045 तक। हम सभी जानते हैं कि 2045 में भारत का AMCA Mark II आने वाला है और उसी को रिप्लेसमेंट के तौर पर देखा जा रहा है Su-30 MKI के लिए। वैसे ही भारतीय वायुसेना में फाइटर जेट की खासी कमी है, तो जब तक MK Mark II नहीं आ जाते उससे पहले हम लोग Su-30 MKI जो कि एयर सुपीरियरिटी के लिए हम लोगों ने स्पेशली लिए हैं, उन्हें रिटायर्ड नहीं किया जा सकता। और जिस हिसाब से भारत ने Su-30 MKI को कस्टमाइज किया है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उन्हें देखते हुए तो बिल्कुल भी ये नहीं कहा जा सकता कि इन्हें रिटायर करने की किसी भी तरह की कोई इच्छा हम लोग रखते हैं। काफी हम लोगों ने हमारे हिसाब से इन्हें सूटेबल बना लिया है। लेकिन यहाँ पर एक नया ट्विस्ट निकल कर आया है। अब वो कैसे, ये भी जान लीजिए। यार हम सभी जानते हैं कि Su-30 MKI को लाइसेंस वेरिएंट पर भारत में बनाया था, यानी रशिया की तरफ से हमें लाइसेंस दे दिया गया था। Su-30 MKI किट के माध्यम से भारत आया था, उसके बाद HAL द्वारा इसकी असेंबली की गई, जिससे हुआ ये कि हमारे हाथ साफ हो गए इसके ऊपर। वो कहा जाता है ना आम भाषा में, इसके ऊपर तो मेरे हाथ साफ हो चुके हैं, मैं इसमें कुछ भी परिवर्तन कर सकता हूँ। एग्जैक्टली वैसा ही कुछ हुआ है Su-30 MKI में। हम लोग देख पा रहे हैं कि इसको किस हिसाब से भारत का HAL लगातार कस्टमाइज करते जा रहा है। इसके एवियोनिक्स से लेकर इसके वेपन पैकेज तक कितना ज्यादा परिवर्तन कर दिया गया है कि ये ओरिजिनल Sukhoi-30 MKI से कई ज्यादा ताकतवर हो चुका है। और इसके अलावा अगर कहा जाए तो भारत इन सुखोइस को सुपर सुखोई में बदलने जा रहा है। तो कहने का मतलब इसको लेकर अच्छा खासा एक्सपीरियंस हम लोगों ने हासिल कर लिया है। रशिया भी भारत को इस मामले में काफी छूट दे देता है। भारत जो करना चाहे इन फाइटर जेट के साथ भारत वो कर पाता है। इसके लिए रशिया को भी थैंक यू बनता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अब कुछ नई चीज निकल कर आ रही है इसके इंजन को लेकर ही। जैसा मैंने आपको बताया कि AL41 सीरीज का इंजन देने के लिए रशिया ने ऑफर किया है, लेकिन फिलहाल लगता नहीं है कि भारत इन्हें स्वीकार करेगा। वैसे इस बात की पुष्टि पहले ही हो चुकी थी कि इसके इंजन में फिलहाल कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो सुपर सुखोई प्रोग्राम भारत खुद के बूते चलाने वाला है उसमें भी इंजन चेंज को लेकर कोई प्रावधान नहीं देखने के लिए मिला। एवियोनिक्स वगैरह के ऊपर काम करने की बात कही गई, एयरफ्रेम के ऊपर काम करने की बात कही गई, ताकि 2045 तक हम लोग इसे सर्विस में ले सकें। इंजन की कहीं से कहीं तक कोई बात निकल कर नहीं आई थी। और अब जो HAL तैयारी कर रहा है उसको देखकर लगता नहीं है कि आने वाले 1-2 दशक तक हम लोग शायद इसके इंजन को बदलेंगे, क्योंकि इसमें मौजूदा जो इंजन लगा हुआ है यानी AL31 जो कि आपको 137 किलो न्यूटन का थ्रस्ट देता है, उसको लेकर भी बड़ी खबर आई है। दरअसल जब लाइसेंस बेसिस पर हमने इसे बनाना शुरू किया, जब इसकी कुछ हद तक टेक्नोलॉजी भारत को सौंपी गई, उसमें इसका इंजन भी था यानी AL31। इसको लेकर भी बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की गई थी रशिया की तरफ से। अब इसका एडवांटेज ये हुआ कि पहले तो हम लोग इसे रिपेयर, मेंटेन ये सब भारत में कर लेते थे। किसी भी तरह की कोई सर्विसिंग वगैरह ओवरहॉलिंग करनी हो तो इसे रशिया ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती थी, रशियन टेक्नीशियंस की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। HAL खुद के बूते इन्हें कर लिया करता था। लेकिन अब बताया जा रहा है कि HAL, मिधानी ग्रुप और साथ ही BEL ये तीनों मिलकर इसके लिए कई नए तरह के कंपोनेंट बनाने जा रहे हैं। क्योंकि टेक्नोलॉजी ऑलरेडी हमारे पास है तो हम लोग इसको लेकर एक्सपेरिमेंट वगैरह कर सकते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ऐसा करने से, इसके लिए नए कंपोनेंट्स वगैरह बनाकर इसके अंदर फिर इंटीग्रेट करने से न केवल इनकी लाइफ साइकिल बढ़ेगी, यानी ये ज्यादा समय तक सर्विस दे पाएंगे, बल्कि इनकी पावर में भी कई गुना ज्यादा इन्हांसमेंट हो जाएगा। ये और ज्यादा ताकतवर बन जाएंगे। इसी के साथ साथ कुछ पार्ट्स वगैरह रशियन मेड भी होंगे, उन्हें भी भारत मंगवाया जाएगा और बाद में उसका इस्तेमाल इसे इनहांस करने में किया जाएगा। तो इस तरह से ये हमें रिक्वायर्ड पावर भी दे पाएंगे और रिक्वायर्ड लाइफ साइकिल भी दे पाएंगे, यानी लंबे समय तक ये अच्छे पावर के साथ काम करते रहेंगे। तो अब भारत की तैयारी ये है कि जब इसके ऊपर काम कर दिया जाएगा, इसमें नए पार्ट्स वगैरह का इंटीग्रेशन वगैरह कर दिया जाएगा, तो उसके बाद भारतीय पार्ट्स के साथ ही इसका सर्टिफिकेशन रशिया द्वारा किया जाए। इसके लिए अब डिमांड की जाएगी और जैसे ही उसका सर्टिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद हम लोग बाकी सभी इंजन्स के अंदर जो भी Sukhoi-30 MKI के अंदर इंटीग्रेट किए गए हैं उनके अंदर बदलाव कर सकते हैं। अभी लाइफ साइकिल तो इसका बढ़ाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था हमारे पास, ये हम सभी जानते हैं, क्योंकि इसकी फ़िलहाल कोई भी ऑप्शन हमारे पास मौजूद नहीं है। लेकिन इसकी पावर को भी बढ़ाने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि हम लोग इसके अंदर कई नए तरह के उपकरणों को इंटीग्रेट कर रहे हैं, जिसमें आने वाले समय में हम लोग AES रडार सिस्टम वगैरह भी इंटीग्रेट करेंगे। इससे हाइपरसोनिक मिसाइल्स को भी फायर करने की प्लानिंग है भारत की। तो इन सब चीज़ों के लिए ज़्यादा पावरफुल इंजन होना आपके पास बहुत ज़्यादा आवश्यक है।
तो इन सब कारणों की वजह से ये सारे बदलाव किए जा रहे हैं। अच्छी बात है कि जब इसकी डील हुई थी उसी समय हम लोगों ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत इंजन को भी शामिल कर लिया था, तो उसकी भी व्यापक पैमाने पर टेक्नोलॉजी हमें हासिल हुई थी और ये उसी का प्रतिफल है कि आज हम लोग इसके अंदर एनहांसमेंट कर पा रहे हैं। वैसे इसके बाद भी हम लोग कह सकते हैं कि ये इंजन 2045 तक तो नहीं चल पाएंगे, बीच में प्रॉब्लम्स आएंगी ही, क्योंकि रशियन इंजन है और वो भी काफी समय पहले बनाए गए थे। तो भारत की जो क्लाइमेट कंडीशन है इसके आधार पर इनके अंदर प्रॉब्लम्स आनी तो बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। लेकिन हाँ, ये कहा जा सकता है कि इंजन रिप्लेसमेंट की इनिशियल रिक्वायरमेंट को हम लोग इससे समाप्त कर देंगे। काफी लंबे समय तक अब ये हमें सेवाएं दे पाएंगे। और फिर भी अगर हमें L41 इंजन की आवश्यकता होती है, ये मेरा अपना ओपिनियन है, तो कुछ एक की संख्या में हम लोग उन्हें खरीद सकते हैं और कुछ फाइटर जेट्स के अंदर उन्हें इंटीग्रेट कर सकते हैं। जैसे 2 या 3 स्क्वाड्रन के लिए मान लीजिए इतने इंजन हम लोग खरीद लें और उनका इंटीग्रेशन कर दें। उनमें से जो पुराने L31 वाले इंजन निकलेंगे उन्हें हम लोग स्पेयर पार्ट्स के तौर पर रख सकते हैं। तो बाकी अगर किसी फाइटर जेट में प्रॉब्लम आती है तो वहीं से रिप्लेसमेंट उसका संभव हो पाएगा। इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।